मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरी पार्टी से आएंगे वो आपके हक की आवाज नहीं उठाएंगे, वो अपनी पार्टी की बोली बोलेंगे। अगर ये फरीद महफूज किदवई या आजम खां चाहे कि जो है हम रामनगर विधानसभा से या कुर्सी विधानसभा से हम इलेक्शन लड़ ले, तो जब तक के अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं देगा उनके औकात नहीं जो इलेक्शन लड़ ले। और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद टिकट बांटने वाले हैं, तो जो बांटने वाला हो उसके पास आप जाइए और जो दूसरे का मोहताज है उसके पास आप जाएंगे। जो दूसरे का मोहताज है उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब 59 एमएलए थे जिस वक्त मुजफ्फरनगर जल रहा था। आज भी मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियां गायब हैं जिनका कोई पता नहीं है कि उनके साथ रेप हो रहा है या जिंदा है या वो मर गई है। और वो 59 एमएलए कहाँ थे कहना नहीं चाहिए। हमारे फरीद ये डॉक्टर अयूब साहब उस वक्त इनके भी 4 एमएलए थे जिस वक्त मुजफ्फरनगर जल रहा था। एक आदमी यहाँ पे कोई ऐसा बता दे जो हमारे डॉक्टर अयूब साहब ने आवाज उठाई हो मुजफ्फरनगर दंगे के लिए या वहां पे गए हो। नहीं गए भाई। हम लोगों ने भी, पीस पार्टी आई थी उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ नहीं थी, हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि यार पीस पार्टी आई है, मुस्लिम पार्टी है, यार आवाज उठाएगी हम लोगों की। लेकिन जब मुजफ्फरनगर जलता रहा हम देखते रहे, कोई आवाज नहीं उठाई। तो भाई हम लोगों को भी जो है मायूस होना पड़ा, यार हम लोगों को कोई साथी नहीं है। लेकिन हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच सुनते रहे और पार्लियामेंट के जो है बहस देखते रहे। और हैदराबाद तेलंगाना का जो काम है उनके अंदर, वो काम आप जाके देख लीजिए। इतना बेहतरीन काम वो करते हैं, इतना बेहतरीन करते हैं कि हैदराबाद के अंदर आतंकवादी के नाम से कोई पकड़ा नहीं जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता है। और हम लोगों को जो तालीम से दूर किया जाता है ये आतंकवादी में पकड़ के कि भाई जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो बाहर पढ़ने जाते हैं और देखते हैं बहुत काबिल लड़का, उसको पकड़ के आतंकवादी में रख देते हैं, उसको 10 साल 15 साल जेल में रखते हैं। अब हम लोगों की जो अम्मा है वो डर जाएंगी कि भैया अब इंटर कर लिए हो, अब आगे पढ़े ना जाओ, अब तुम कोई काम करो, बिजनेस करो, ये आगे नहीं जाना। क्योंकि वो डर चुकी है कि हमारा भैया जाएगा बाहर पढ़ने के लिए, पता नहीं कहाँ लिंच कर दिया जाए, कहाँ आतंकवादी में रख दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत 4 मुसलमान उर्दू से आईएएस अधिकारी बने, उसके बाद कांग्रेस ने उर्दू पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब उर्दू से आईएएस नहीं होगा, जिसको हम लोग अपना मसीहा समझते हैं। इस बार भी इलेक्शन में मैं बता दूं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो ये नहीं चाहता था कि कांग्रेस आ जाए, सब लोग चाहते थे कि कांग्रेस आ जाए। लेकिन उसकी हिस्ट्री ये है, अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान किया है तो कांग्रेस ने किया है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली कांग्रेस है, क्योंकि 70 साल में दलित से बदतर बनाने वाली कांग्रेस है। भाई 70 साल हुकूमत कांग्रेस ने किया, दलित से बदतर बनाया किसने हमको? इसलिए मुझे हक नहीं दिया गया। बाबरी मस्जिद शहीद इन्हीं की हुकूमत में हुई, यही लोग उसके जिम्मेदार हैं। जो आपके यहाँ वो फैजाबाद में निर्मल खत्री है, इसके अब्बा थे, इसने जो है खत लिखा बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए, तब ताला खुला और उसके बाद ये सारा जो है उसमें बवाल हुआ, बाबरी मस्जिद शहीद हुई। तो यही कांग्रेसी लोग इसमें शामिल थे। और एक शायद कोई कांग्रेसी का बयान आया था कि जो है बाबरी मस्जिद गिरवाई हमी ने थी, राम मंदिर बनवाएंगे भी हमी। मतलब कांग्रेसी के ये बयान है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिनको हम लोग इतने 70 साल से अपना मसीहा समझते चले आए, ये हम लोगों के मसीहा कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इसके मेंबर बनिए। अब इलेक्शन के बाद से आज पहली मीटिंग यहाँ पे हुई है और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेंगे और हर हफ्ते नुक्कड़ सभा करते रहेंगे। हर वार्ड में, हर महल्ले में वार्ड की टीमें तैयार करते रहेंगे। जिसको जो जिम्मेदारी देना है आज जिम्मेदारी दे दी जाएगी उसको, वो अपनी जिम्मेदारी पे काम करता रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो अध्यक्ष बनाया जाएगा, ग्राम अध्यक्ष, वो अपना जो है उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगा। फिर वार्ड की टीम तैयार की जाएगी, बूथ की तैयार की जाएगी। क्योंकि जो टीमें तैयार की जाएगी वो टीम से हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। जो बूथ तक टीम तैयार होती है, बूथ जो है रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए उसको। अगर आपकी बूथ लेवल तक टीम नहीं होगी तो इलेक्शन लड़ने में दिक्कत होगी। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस इलेक्शन लड़ने आए थे, बूथ की टीम नहीं थी वरना इलेक्शन बहुत अच्छा होता। लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार जब इलेक्शन लड़ा जाएगा तो इलेक्शन बहुत अच्छा होगा। और
आप लोग इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिला पंचायत खड़े करिए 2-3 सीटों पे, जो बेहतरीन सीट हो और जीतने वाली सीट हो उससे खड़ा करिए और अपने बीच से कैंडिडेट निकालिए। बाहर से कैंडिडेट ना ढूंढिए कि कोई बाहर से आएगा हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। जब वो आपके बीच का होगा, आपके मसले मसाइल उठाएगा, आपके नाली और आपके खर्चे के बारे में वो सोचेगा, लेकिन बाहर का होगा तो वो बाहर का ही रहेगा। इसलिए आप अपने बीच से कैंडिडेट लाइए ताकि आपकी आवाज़ उठाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके साथ है। किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़े मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई मदद लेने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके पास है, उनसे नंबर ले लीजिए, आप हमसे बात करिए। ये पूर्व प्रत्याशी है, इनसे हमारे साथ में जो है वो मुशीर साहब आए हैं, वो माशाल्लाह वकील भी हैं और बाराबंकी से जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे और इंशाल्लाह आपकी मीटिंग में वो इस वक्त मौजूद है। शायद वो बोल चुके हैं इससे पहले। हाँ मुशीर साहब तो अब अल्लाह का शुक्र है कि टीम बहुत मजबूत होती जा रही है। अच्छा, अभी हमारे बीच में जो है और बोलने वाले लोग हैं। हमारे बीच में मुशीर साहब अभी बोलेंगे, उसके बाद हमारे शहनवाज साहब भी हैं, उनको भी बोलना है। अब मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ एक शेर के साथ। जलता छप्पर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जरूरी है ये पहले बोल लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे सैदापुर में मेरे ख्याल से पहली मरतबा नहीं, पहले बीच में भी काफ़ी मरतबा आ चुका हूँ। जब मैं चुनाव लड़ा था यहाँ पर, उस टाइम पे 2 से 4 चेहरे हमारे नज़र में आते थे, उससे ज़्यादा कोई लोग नहीं था। माशाल्लाह आज इतनी बड़ी भीड़ देखकर खुशी हो रही है कि अगर ये चुनाव उस टाइम, अगर ये भीड़ उस टाइम पे होती तो आज उस रिजल्ट कुछ अलग ही होता। पूरे जिस तरीके से पूरे रामनगर विधानसभा में आज का माहौल बना हुआ है, माशाल्लाह उसको देखकर खुशी हो रही है और दोबारा लड़ने की उम्मीद भी जग रही है मेरी कि इंशाल्लाह फिर से अगर मौका मिला और अल्लाह ने जिंदगी दी तो वापस इंशाल्लाह फिर आकर रामनगर से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यही कि ये संगठन की बात है, तो संगठन हमारा जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले यहाँ के संगठन पे जोर दीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ की जितनी भी आपकी विधानसभा की टीमें हैं आप उनको बनाइए, पूरी कंप्लीट करिए। उसके बाद ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक से भी बूथ पे जाइए। जब तक आप अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपका वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। वोट बैंक में तब्दील होने के आसाद साहब का एक मीटिंग लगा दीजिए, प्रोग्राम लगा दिए, 30 से 40 हजार लोग आ जाते हैं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। मगर अगर हम वोट देते हैं, वोट का अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 5 से 6 हजार वोट बैंक रहता है। अगर एक आदमी के ऊपर 3 वोट आदमी जोड़ता है तो 40 हजार की पब्लिक होगी तो 1 लाख वोट होने चाहिए। मगर जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम 10 हजार के अंदर ही रह जाते हैं। तो हमने क्या कि हमने सिर्फ हवाई काम किया है, जमीनी स्तर पे हमने काम नहीं किया है। अब जमीनी स्तर पे काम करने के लोगों के अंदर हम किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे उस पर थोड़ा सा बात करें कि आवाम किस लिए आपसे जुड़ेगी, इस पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा। आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, आप आवाम के बीच में जाइए। जब तक लोग आप अपनी पार्टी की खूबियां अपने पार्टी आवाम को ये नहीं बताइएगा, समझाइएगा कि हम आपके हर चीज में खड़े हैं। किसी भी वक्त किसी के आदमी के बुरे वक्त में उसका साथ दीजिए। किसी के घर पे कोई इंतकाल हो गया, आप उस पर बढ़ चढ़ कर जाकर हिस्सा लिए जो हो सके वहां पर। जब तक आप आवाम के दिलों में नहीं बैठेंगे, जब तक आप आवाम का दिल नहीं जीतेंगे, जब तक आपकी पार्टी और आप मजबूत नहीं होंगे। तो सबसे मेन मकसद ये है कि आप आवाम के दिलों में बैठने, दिलों में जगह बनाने की जरूरत है आप लोगों को। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान 2-4% है, ये क्या कर लेंगे, इनकी क्या औकात है। हम कह रहे हैं कि मुसलमान की जो औकात है कि जो आज जो 10-11 सांसद समाजवादी के जो 10-11 सांसद बसपा के हैं और 5-6 सांसद जो समाजवादी के हैं, ये मुसलमानी की देन है। इनकी औकात नहीं थी जो 6-7 सांसद अपने 10-11 सांसद जिताकर सांसद में पहुंच जाते। ये जितने भी अभी 2019 के चुनाव हुए हैं, अगर इन लोगों को मजबूत किया गया है तो ये सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों की देन है, इनकी देन नहीं है। या तो सब भाजपा में चला गया, या तो कहीं इधर चला गया, यादव ने इनको वोट नहीं दिया।
दलित जितने थे वो भी भाजपा में चले गए। अगर जो इनको देन, जो इनकी जो देन है, ये सिर्फ मुसलमान की देन है, जो आज ये सांसद में बैठ के और अपने आका की गुलामी कर रहे हैं। मुसलमानों की गुलामी नहीं कर रहे हैं, ये अपने आका की गुलामी कर रहे हैं। जितना इनके एक जैसे होता है ना कि टेप रिकॉर्डर होता है, जितना हमने उनके अंदर रिकॉर्ड करके दे दिया उतना ही बोलेंगे वो। अपने बढ़ चढ़ कर इससे अपने बढ़कर यानी इससे कुछ नहीं बोल सकते वो कि हम कुछ 2 वर्ड मुसलमानों के लिए बोल दें या भी कुछ 2 वर्ड अपने तरीके से बोल दें। अगर ये 2 एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से बोल देंगे तो जो उनके आका बैठे हुए हैं वो रात में इनका कान खींचेगा, तुमने ये वर्ड बोला कैसे। तो ये टेप रिकॉर्डर से अच्छा बेहतर है कि हम अपना नुमाइंदा चुने, अपना जो आदमी हो अपना चुने नुमाइंदा, जो हमारे बीच में हमारी हक की आवाज उठा सके, हमारे हक के लिए बोल सके। जिसको जो अमेठी कहा जाती थी, अमेठी जो थी जिसको कहा जाता था कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। जब से कांग्रेस पार्टी बनी जब से बताता था अमेठी उसका गढ़ है। राहुल गांधी को भी दिखा कि हमारा गढ़, हमको हमारा घर जो है हमसे ही छीना जा रहा है। वो चले गए मुंबई, नहीं गोवा, वायनाड में जितनी अगर वोट देखा जाए तो वायनाड में कहूंगा 70 से 80% मुसलमान है। आज वो अगर जीते फिर भी अगर वो सांसद अगर बने राहुल गांधी तो वो मुसलमानों की देन है। मगर आज तक भी एक मुसलमानों के वोट उन्होंने मोबिलिटी के खिलाफ बोला, उन्होंने जीतते मुसलमानों के वोट पे, हेल्प कर लेते मुसलमानों की वजह से, सांसद जाते मुसलमानों की वजह से, मगर बोलते हैं दलित के लिए, वो हिंदू के लिए, जमींदारी के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से बेहतर ये है कि हम अपना नुमाइंदा खुद चुने और अपनी पार्टी खुद बनाए और अपना झंडा अपना डंडा अब होना चाहिए। अब बहुत हो गया लोगों की गुलामी करते करते, अब अपना झंडा खुद लेकर चलेंगे। 1 वोट पाएंगे, 100 वोट पाएंगे, वो हमारा होगा। जी हमारी यहाँ पे औकात जो हमारी जहाँ पे जो है वो हमारी 0 से। समाजवादी का वोट बैंक देख लीजिए, कहूंगा यहाँ 30 से 35 हजार वोट से चालू होता होगा उनका, मेरे ख्याल से। बसपा का वोट जो होगा यहाँ से 30 से 35 हजार वोट से चालू होता होगा। कांग्रेस का भी यही है, भाजपा के 40-50 हजार वोट से यहाँ पे